आज देखेंगे कुकुरबिटेसी फैमिली। कुकुरबिटेसी फैमिली की सब क्लास आती है पॉलीपेटेली, ऑर्डर आता है पैसिफ्लोरेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन इसमें देखते हैं। और फैमिली आती है कुकुरबिटेसी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है 37 जेंडा है इसके अंतर्गत और 97 स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं। मोस्टली हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं इसमें। श्रब्स जो होते हैं वो श्रब्स है इसमें एकैंथोसाइकोस, साइसियोस और स्मॉल ट्रीज हैं जो डेंड्रोसाइसियोस। और रूट सिस्टम जो है वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, ब्रांच्ड होता है। लीव्स इसमें एक्सिस्टुपलेट होती है, सिंपल होती है, अल्टरनेट क्रम में लगी होती है, पेटिकुलेटेड होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और इसमें टेंडिल पाया जाता है जो कि एक्सिलरी बड का मॉडिफिकेशन होता है। इक्वेलियम में टेंडिल नहीं पाया जाता है, ये एक्सेप्शन है इसलिए इम्पोर्टेंट है। इक्वेलियम में टेंडिल नहीं पाया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है सॉलिटरी रेसिमोस प्रकार का होता है। फ्लावर ब्रैक्टीट होते हैं, इब्रैक्टिएट भी होते हैं, कुछ ब्रैक्टीट होते हैं, कुछ इब्रैक्टिएट होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, इनकम्प्लीट होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, कोई एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, जैसे या तो पिस्टिल या तो एंडोसियम होगा या गाइनीसियम होगा। यूनिसेक्सुअल होता है इसीलिए इनकम्प्लीट कहा जाता है। एपिगाइनस होता है और पेंटामेरस होता है। एक एक्सेप्शन है साइजोपेपॉन, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, बाकी सब यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैलिक्स में 5 सेपल्स होते हैं, गैमोसेपलस होता है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरला में 5 पेटल्स होते हैं, गैमोपेटलस होता है, लेकिन ल्यूफा पॉलीपेटलस होता है। पेटल्स 5 पेटल्स फ्यूज होते हैं इसलिए गैमोपेटलस होता है, लेकिन ल्यूफा में फ्यूज नहीं होते हैं इसीलिए ये पॉलीपेटलस होता है। पेटल्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो सकते हैं, बेल शेप्ड में कैम्पेनुलेट जिसे कहते हैं, रोटेट हो सकते हैं और व्हील शेप्ड हो सकते हैं। इसके बाद आता है एंडोसियम। एंडोसियम में 5 स्टैमेन होते हैं। सैनेंडस कंडीशन होती है। सैनेंडस कंडीशन का मतलब होता है कि एंथर और फिलामेंट आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये एंथर है जो आपस में जुड़े होते हैं और फिलामेंट भी आपस में दोनों जुड़े हुए होते हैं। 5 होते हैं। 1 + 2 + 2 1 + 2 + 2 के अरेंजमेंट इसका होता है। एक्सेप्शन इसमें यह है कि मोमोर्डिका और सिटुलस में 3 स्टैमेन पाए जाते हैं, जबकि फेवेलिया और ल्यूफा में पॉलीएंडस कंडीशन होती है। गाइनोसियम में ट्राइकार्पली सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। प्लेसेंटेशन पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है, ल्यूफा में एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। सीड एक्स एल्बुमिनस टाइप का होता है। अब देखते हैं इसका फ्लोरल फार्मूला। ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, ये मेल फ्लावर की है। मेल फ्लावर का फ्लोरल फार्मूला है मेल फ्लावर के 5 फ्यूज्ड होते हैं, C 5 फ्यूज्ड होता है, पेटल्स 5 होते हैं फ्यूज्ड होते हैं। एंडोसियम 1 + 2 + 2 के में अरेंज्ड होंगे या फिर A5 मतलब 5 एक से होंगे या 3 to 5 3 से लेकर 5 तक हो सकते हैं गिनती में। और गाइनोसियम इसमें नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये मेल फ्लावर है। अगर फीमेल फ्लावर की बात करते हैं तो ब्रैक्टिएट या इब्रैक्टिएट होगा, मेल एक्टिनोमॉर्फिक होगा, फीमेल फ्लावर होगा, K5 फ्यूज्ड C 5 फ्यूज्ड। एंडोसियम इसमें नहीं होगा या फिर एंडोसियम में अगर स्टेमेन है तो वो स्टेमिनॉइड होंगे। गाइनोसियम 3 कार्पलरी सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी प्रकार का टाइप का होगा। अब देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इसमें।
इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहला आता है कुकुरबिटा मैक्सिमा। कुकुरबिटा मैक्सिमा रेड पम्पकिन को कहते हैं। कुकुरबिटा पेपो विलायती पम्पकिन्स को कहते हैं। बेनिनकासा हिस्पिडा इसे एशगार्ड या पेठा कहते हैं। सिट्रुलस वल्गैरिस खरबूज कहते हैं इसे। सिट्रुलस वल्गैरिस हिस्टुलोसा टिंडा कहते हैं इसे। ल्यूफा सिलिंड्रिका तोरई कहते हैं इसे। कोकोमिस मेला तरबूज को कहते हैं। कोकिनिया ग्रैंडिस कुंदरू को कहते हैं। ट्राइकोसनथिस डायोसिया परवल को कहते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव रूट भी पाई जाती है। कुकुमिस सटाइवा इसे खीरा कहते हैं। कुकुमिस सटाइवा यूटिलसेमस को ककड़ी कहते हैं। और मोमोर्डी कैसेंथिया इसे करेला कहते हैं। और एक ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसे एक्वेलियम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हो गए, एग्जाम्पल आ गए सारे इसमें। तो फिर से बता देते हैं, मोस्टली श्रब्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं। श्रब्स होते हैं जो मोस्टली हर्ब्स होते हैं, क्लाइंबर होते हैं। ठीक है, श्रब्स जो होते हैं वो एकैंथोसाइओस है और स्मॉल ट्री में डेंड्रोसाइसियोस है। रूट सिस्टम टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। एक्सस्टुपुलेट सिंपल अल्टरनेट लीफ होती है। पेट्यूलेटेड होती है। रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। टेंडिल पाया जाता है जो कि एक्सिलरी बट का मॉडिफिकेशन होता है। एसवेलियम स्क्वेट कुकुम्बर कहते हैं इसे। स्क्वेटिंग कुकुम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्क्वेटिंग कुकुम्बर। स्क्वेटिक कुकुम्बर कहते हैं। इसके ऊपर स्पाइन्स पाए जाते हैं। इसके फ्रूट्स के ऊपर स्पाइन पाए जाते हैं। इसमें टेंडल नहीं पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस होता है सॉलिटरी रेसिमोस प्रकार का होता है। फ्लावर इब्रेक्टिएट या ब्रैक्टिएट प्रकार के होते हैं। एक्टिनोमाइफिक होते हैं। इनकम्प्लीट यूनिसेक्सुअल एपिगाइनस और पेंटामेरस होते हैं। साइजोपेपॉन में बाइसेक्सुअल होता है। और कैलिक्स 5 सेपल्स गैमोसेपलस इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कोरला में 5 पेटल्स गैमोपेटलस और ल्यूफा में पॉलीपेटलस होता है, जबकि पेटल्स मॉडिफाइड होते हैं। बट बेल शेप्ड हो सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं, व्हील शेप्ड हो सकते हैं। एंडोसियम 5 स्टेमेन होता है। साइनेंडस कंडीशन होती है, अर्थात साइनेंडस कंडीशन का मतलब ये होता है कि एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज्ड होते हैं। मोमोर्डिका और सिट्रुलस में 3 स्टेमेन होते हैं, जबकि ल्यूफा और फेवेलिया में पॉलीएंडस कंडीशन पाई जाती है। गाइनोसियम में ट्राइकार्पली सिंकार्पस इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। और प्लेसेंटा पैराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है इसमें। और जबकि ल्यूफा में एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फ्रूट में बेरी या पेपो प्रकार का फ्रूट होता है। फ्रूट नहीं लिखवाया इसमें शायद मैंने। फ्रूट कैसा होता है यहाँ लिख दे रहा हूँ। फ्रूट बेरी या पेपो प्रकार का होता है। पेपो या बेरी प्रकार का। तो पेपो किस में होता है? इक्वेलियम में। पेपो जो होता है इक्वेलियम में। इक्वेलियम में पेपो प्रकार का फ्रूट पाया जाता है, जिसमें स्पाइन पाए जाते हैं। फ्रूट के ऊपर स्पाइन पाए जाते हैं। सीड जो होता है एक्स एल्बुमिनस प्रकार का सीड होते हैं इसमें। फ्लोरोफॉर्म हमने बता ही दिया है। और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं सारे। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगी फैमिली वो है अम्बलीफेरी नेक्स्ट एपिसोड में। अब मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ।